Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है माइनक्राफ्ट। 2025 में ये मूवी रिलीज हुई थी और देखने में काफी इंटरेस्टिंग है। फिल्म के स्टार्टिंग में हम स्टीव नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे बचपन से ही माइंस में जाकर चीजों को ढूंढने का बहुत शौक था, लेकिन बच्चों की माइंस में एंट्री नहीं होती थी। इसी वजह से उसकी ये ख्वाहिश कभी भी पूरी नहीं हो सकती। हमें पता चलता है कि स्टीव बचपन ही से बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। वो अपने आसपास की चीजों से कुछ न कुछ बना लेता है। जब वो बड़ा हुआ तो उसे अपने बचपन का ख्वाब पूरा करने के लिए माइंस में घुसने का मौका मिलता है। वो वहां जाता है और बहुत सारी खुदाई करने के बाद उसे एक ऑर्ब और एक अर्थ क्रिस्टल मिलता है। जैसे ही वो ऑर्ब को अर्थ क्रिस्टल में डालता है तभी उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टीव पोर्टल को पार करके एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया था जिसे ओवरवर्ल्ड कहते थे। असल में स्टीव माइनक्राफ्ट गेम के अंदर आ चुका था। ओवरवर्ल्ड बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। यहाँ पर आप जो चीजें सोचते हैं वहाँ इन चीजों को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो स्टीव वहीं रहकर अपने लिए एक हेवन जैसी दुनिया बनाने का सोचता है। वहाँ उसे एक डेनिस नाम का वुल्फ डॉग मिलता है। स्टीव उसे अपना पालतू जानवर बना लेता है और अपनी दुनिया को बनाना जारी रखता है। अब स्टीव को डेनिस अपनी जान से भी प्यारा लगने लगा था। काफी टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। एक दिन हम देखते हैं डेनिस वहाँ के जंगलों के दरमियान एक अजीब से बने दरवाजे की खोज कर लेता है। वहाँ पहुंचकर स्टीव एक पोर्टल खोलता है और डेनिस के चक्कर में खुद भी उस पोर्टल को पार करके माइनक्राफ्ट की एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, यानी कि डायमेंशन में, जिसको नीदर कहते थे। वहाँ कोई भी खुशी नहीं थी, कोई खूबसूरती नहीं थी और ना ही कोई थी क्रिएटिविटी। इन शॉर्ट हम उसे हेल की तरह से कह सकते हैं। वहाँ पर पिगलिन की महारानी मालगोशा का राज चलता था। वो शैतानी रानी स्टीव और डेनिस को कैद कर लेती है और उनसे वो ऑर्ब भी छीन लेती है। असल में वो खुद कब से इस ऑर्ब को हासिल करने की कोशिश कर रही थी। वो इस ऑर्ब को हासिल करके ओवरवर्ल्ड को खत्म कर देना चाहती थी। स्टीव ओवरवर्ल्ड को बचाने के लिए डेनिस को समझाता है कि अब उसको ही ऑर्ब को बचाना होगा। तब हम देखते हैं जब सब सो जाते हैं तो स्टीव डेनिस की मदद से कैद से बाहर निकलता है और ऑर्ब को चुराकर डेनिस को देता है और डेनिस को इस ऑर्ब को ले जाकर वापस अर्थ पर उसके घर में छुपा देने को कहता है। डेनिस को नीदर से बाहर भेजने में वो कामयाब तो हो जाता है और डेनिस पिगलिन से बचता हुआ ओवरवर्ल्ड के पोर्टल से निकलता है और सीधा अर्थ पर स्टीव के घर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि वो ऑर्ब को उसके बेड के नीचे जैसे ही डालता है तभी ऑर्ब और क्रिस्टल दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और ओवरवर्ल्ड का पोर्टल बंद हो जाता है। हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि हंग सिटी गेम का चैंपियन गैरेट, जो द गार्बेज मैन के नाम से मशहूर था, अपना वीडियो गेम स्टोर चलाकर अपना गुजारा कर रहा था। एक तो इसकी इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी थी, ऊपर से उसे उस जगह को खाली करने का नोटिस भी मिल जाता है। अब वो कोशिश करता है पैसा कमाने की और अपनी जगह को बचाने के लिए वो स्टोरेज वाटर टाइप बैंड पर बड़े कंटेनर्स को खरीदने जाता है एक नीलामी में, जहां उसे पता चलता है कि एक स्टोर में 1978 का सबसे पॉपुलर गेम कॉस्मोस भी है। कॉस्मोस का नाम सुनकर गैरेट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे अच्छा पैसा मिलने की उम्मीद जाग जाती है। इसी बात के चक्कर में गैरेट उस स्टोर को कई गुना ज्यादा पैसों में खरीद लेता और चेक काट कर फौरन नीलामी करने वाले आदमी को दे देता है। सबसे पहले कॉस्मोस वाले बॉक्स को वो खोलता है, उस पर उसमें से कुछ कबाड़ के साथ और क्रिस्टल के अलावा कुछ नहीं मिलता। असल में वो सामान स्टीव के लंबे टाइम से बंद पड़े घर का था। अब गैरेट के बचे खुचे पैसे भी चले गए थे तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। फिर वो कॉस्मोस के बॉक्स में ऑर्ब और क्रिस्टल लेकर तेज रफ्तारी से अपनी कार को चलाता हुआ अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में अचानक उसकी कार का इंजन भी खराब हो जाता है। गैरेट बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि वो अपनी कार से बाहर निकलकर बहुत ज्यादा शोर मचाता है। उसी टाइम हम एक नताली नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने छोटे भाई हेनरी के साथ स्टीव और गैरेट के शहर आ गई थी। हेनरी एक बहुत ही होशियार और क्रिएटिव लड़का था। वो अपनी ही ख्वाहिशों के तस्वर में हमेशा उन्हें तस्वीर बना लिया करता था। शहर पहुंचकर उनकी मुलाकात एक रियल एस्टेट एजेंट से होती है जिसका नाम था डॉन। असल में नताली की जॉब एक चिप्स बनाने वाली कंपनी में लगी थी। सीन में हम देखते हैं कि डॉन उसी के घर की चाबी नताली को देने आती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि हेनरी अपने स्कूल जाने से पहले गैरेट के गेम स्टोर में जाकर उससे मिलता है। वहाँ उसकी चीजों को देखता है और उसके बाद वो अपने स्कूल चला जाता है।
अब उसकी पहली क्लास चल रही होती है जिसमें उसका आर्ट टीचर तमाम बच्चों को लाइव सेंटर और केला बनाने को कहता है। सब बच्चे उसको बनाने में लग जाते हैं, लेकिन हेनरी अपनी ख्वाहिशों के चलते, अपने ख्वाबों के चलते केले के पेड़ पर एक जेट पैक बना देता है, जिससे उसका टीचर उसे कहता है कि एक लाइव आर्ट थी, इसमें सब्जेक्ट जैसा होता है उसे वैसा ही बनाना चाहिए। अब उसकी ड्राइंग देखकर उसके क्लास के बाकी बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। तभी हेनरी अपनी बनाई तस्वीर को सच करने के लिए हकीकत में एक जेट पैक बनाकर उसको स्केलेटन से बांधकर सबके सामने टेस्ट करने के लिए ग्राउंड पर लेकर आता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक शरारती बच्चा इस जेट पैक का एक तार काट देता है, जिससे उसका जेट पैक उड़ तो जाता है पर वो अपना कंट्रोल खो देता है और सीधा चिप्स बनाने वाली कंपनी के लोगो से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो लोगो टूट जाता है। हेनरी की इस हरकत की वजह से उसकी वाइस प्रिंसिपल मैरलिन हेनरी को उसके गार्जियन को बुलाने के लिए कहती हैं, तो हेनरी अपनी बहन को नहीं बुलाता। वो सीधा गैरेट को कॉल करके कहता है कि अगर वो उसका अंकल बनकर स्कूल आएगा तो वो उसे 2000 रुपए देगा। गैरेट बगैर कुछ सोचे उसे लेने के लिए आ जाता है। गेम स्टोर पहुंचकर हेनरी फिर से अपने जेट पैक की कैलकुलेशन करता है और उसके हिसाब से वो बिल्कुल परफेक्ट था, पर वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया था और अपनी पूरी डायरी ही डस्टबिन में फेंक देता है। तभी अचानक हेनरी की नजर ऑर्ब और क्रिस्टल पर पड़ती है। वो अपनी जासूसी तबीयत की वजह से सामने ऑर्ब और क्रिस्टल को डालता है। दोनों के एक होते ही ऑर्ब हेनरी को खींचते हुए वहां की पुरानी माइंस में ले आता है। दूसरी तरफ स्कूल और घर पर हेनरी के ना मिलने की वजह से निताली बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, तो डॉन निताली के मोबाइल से हेनरी के मोबाइल को ट्रैक करती है और पता लगा लेती है कि वो पुरानी माइंस में गया है। वो खुद निताली को लेकर सीधा माइंस की तरफ चल पड़ती है। अब जैसे ही वो चारों वहां मिलते हैं तभी वहां बना पोर्टल ऑर्ब के साथ उन सबको अपने अंदर खींच लेता है और सीधा ओवरवर्ल्ड में ले आता है। जैसे ही उनकी नजर ओवरवर्ल्ड पर पड़ती है, इस जगह को देखकर वो दंग रह जाते हैं। पोर्टल खुला देखकर एक नटवट नाम का ग्रामीण पोर्टल से सीधा अर्थ पर आ जाता है। जाते हैं कि ऑर्ब ओवरवर्ल्ड में वापस आ चुका है, तो मालगोशा सीधा स्टीव के पास जाती है और उसे बताती है कि ऑर्ब वापस आ चुका है। तो स्टीव को लगता है कि शायद उसका डॉग डेनिस वापस आ गया है। तभी वो उससे एक सौदा करती है और उसे कहती है अगर वो ऑर्ब उसको लाकर देगा तो वो उसके डॉग की जिंदगी बख्श देगी और उसको इस कैद से भी आजाद कर देगी। वही ओवरवर्ल्ड में निताली जैसे ही वापस जाने की बात करती है तभी फौरन से वहां रात हो जाती है और स्केलेटन वाली राक्षस यानी कि जो डीमन से उन पर हमला कर देते हैं और उनसे बचकर भागते हुए जैसे ही हेनरी एक दरख्त से टकराता है तभी वो खोज करता है कि इस दुनिया में चीजों को कैसे बनाया जा सकता है। वो इन राक्षसों से बचने के लिए निताली, डॉन और खुद के चारों तरफ लकड़ी की एक दीवार बना लेता है जैसे कि किला, लेकिन ऑर्ब और क्रिस्टल इससे बाहर ही रह जाते हैं। वहीं गैरेट भी अपनी जान बचाता हुआ किले की तरफ भागता है। वहां जमीन पर उसको ऑर्ब मिलता है। जैसे ही वो उसे उठाता है तभी एक राक्षस तीर मारकर क्रिस्टल को तोड़ देता है, पर गैरेट ऑर्ब को उठाकर किले के अंदर घुसने में कामयाब हो गया था। पर अब इनके पीछे ज़ोंबी राक्षस भी अंदर आ जाते हैं। इससे पहले वो इन सबको मार डालते तभी स्टीव वहां आकर उन सबको अच्छे से मारकर खत्म कर देता है और सूरज के निकलते ही सारे ज़ोंबीज और स्केलेटन खुद ब खुद जलकर खत्म हो जाते हैं। उसके बाद स्टीव अपना इंट्रोडक्शन देता है और सबको कहता है कि अर्थ क्रिस्टल अब टूट चुका है, इस वजह से कोई भी अर्थ पर वापस नहीं जा सकेगा। लेकिन तभी स्टीव उन्हें एक रास्ता बताता है कि एक आखिरी अर्थ क्रिस्टल बचा है जो उन्हें हासिल करना होगा। ये सब बताकर स्टीव उनसे एक सौदा करता है कि वो क्रिस्टल को ढूंढकर उन्हें वापस जमीन पर भेजेगा, लेकिन इसके बदले उन लोगों को वो और स्टीव को देना होगा। इस बात पर सभी राजी हो जाते हैं और उसके बाद स्टीव रास्ते में आने वाले तमाम खतरों से लड़ने के लिए सबसे पहले हथियार बनाने के लिए उन्हें गांव में लेकर जाता है जहां उसका खुद का एक स्टोर था। वो अपने स्टोर में गैरेट और हेनरी को अपने बनाए हुए हथियार और चीजें भी दिखाता है जो उसने अलग अलग लड़ाइयां करके हासिल की थी। तभी गैरेट को एक एल्डर पर्ल मिलता है। स्टीव उसको समझा रहा था कि जहां इसको फेंक दोगे तुम वहीं टेलीपोर्ट हो जाओगे, लेकिन गैरेट उसकी बात को तवज्जो से नहीं सुनता और उसे अपने पीछे फेंक देता है। तभी गैरेट ऐसा होते देखता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब हम देखते हैं कि स्टीव इन दोनों को हथियार बनाना सिखाने लगता है। हेनरी अपने लिए एक प्रेशर गन बनाता है जिसे देखकर खुद स्टीवर्ट भी हैरान रह जाता है। वहीं गैरेट गलती से एक अजीब ग्रेट कैनिस्टरों का नचाकू बना बैठता है, लेकिन गैरेट को सिर्फ अपने खजाने से मतलब था।
इसका चक्कर स्टीव ने अपनी किताब में नोट किया था। तो वो स्टीव से इस खजाने के बारे में जो उसने वहां माइंस में छुपाया था उसके बदले ऑर्ब देने का वादा करता है। इस समय मालगोशा के सिपाही पिगलियंस इस गांव पर हमला कर देते हैं और इन सब से लड़ने लगते हैं, लेकिन पिगलियंस गैरेट को सबसे ज्यादा मारते हैं और लड़ते लड़ते नेताली और डॉन इन तीनों से अलग हो जाती हैं। इतने में स्टीव हेनरी और गैरेट को लेकर गांव की दीवार पर चढ़ता है और उन दोनों को उड़ने के लिए लोहे के पर भी देता है और उन्हें सामने मौजूद पहाड़ियां दिखाता है और बताता है कि वुडलैंड मैंशन इन पहाड़ियों के आगे है। तो गैरेट परों को टेस्ट करने के लिए हेनरी को ही ऊपर से धक्का दे देता है और जब जमीन से टकराने से पहले हेनरी के पर उड़कर उसे उड़ाने लगते हैं तब जाकर वो खुद भी जंप करता है, लेकिन स्टीव बगैर परों के ही गैरेट के ऊपर कूद जाता है। अब वो तीनों हवा में ही पिगलियंस को मारते हुए पहाड़ी से पहले ही गिरकर क्रैश हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि गैरेट और हेनरी के पूछने पर स्टीव उन्हें बताता है कि ये पिगलियंस मालगोशा के सिपाही हैं जो बहुत टाइम पहले उसके लोगों ने उसकी डेनिसिंग क्रिएटिव पार्टी का मजाक उड़ाया था और उसके अंदर बहुत ज्यादा नफरत भरी, जिसकी वजह से वो हर एक की क्रिएटिविटी को खत्म कर देना चाहती है और ओवरवर्ल्ड को खत्म करना चाहती है। उसे खत्म करने के लिए ही उसे ऑर्ब चाहिए और मुझे ये ऑर्ब अपने डॉग डेनिस की जिंदगी बचाने के लिए चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मालगोशा ऑर्ब न लाने की वजह से अपने सिपहसालार पर गुस्सा करती है और अपने ग्रेट हॉक से उसे मरवा देती है। इधर ओवरवर्ल्ड में डॉन और नेताली को एक वुल्फ डॉग मिलता है। डॉन जब उस वुल्फ को एक हड्डी देती है तभी वो उसके कॉलर पर देखती है कि ये डेनिस है। ये तो डेनिस स्टीव का सूंघता हुआ उन दोनों को अपने पीछे वुडलैंड मैंशन की तरफ ले जाता है। इधर हम देखते हैं कि स्टीव गैरेट के दबाव में पहले उनको अपनी हीरो की एक दुकान में लेकर जाता है, लेकिन तभी ग्रेट हॉक खुदान की दीवार ही उड़ा देता है। तो स्टीव हेनरी और गैरेट को जल्दी से माइन कार्ट में बिठाकर वहां से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन अपने ही क्रीपर फार्म में वो फंस जाता है और फिर जैसे ही तैसे खुदान से बाहर आते हैं, लेकिन सभी के पैर फटकर ही खुदान को उड़ा देते हैं। हेनरी गैरेट पर गुस्सा करता है क्योंकि उसके लालच की वजह से वो सब मरने वाले थे। तो गैरेट उसे समझाता है कि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी क्योंकि वो बिल्कुल दिवालिया हो चुका है। इससे उसके पास जो कुछ भी बचा था वो भी चला जाता। ये सब सुनकर हेनरी उसे तसल्ली देता है और कहता है कि तुम अकेले नहीं हो क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। फिर वो वुडलैंड मैंशन में पहुंचकर स्टीव उन्हें बताता है कि मैंशन पर 3 फ्लोर हैं। फर्स्ट फ्लोर पर लेजर जो कुल्हाड़ी पार कातिल हैं वो हैं। सेकंड फ्लोर पर डार्क मैजिक से भरे ओगर्स घूमते हैं और थर्ड फ्लोर पर अर्थ क्रिस्टल है जिसकी हिफाजत एंडरमैन करते हैं। फिर स्टीव उन दोनों को बताता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम लोगों ने एंडरमैन की आंखों में नहीं देखना। फिर गैरेट के प्लान के हिसाब से वो मैंशन के अंदर जाते हैं जहां सभी प्लेजर्स का ध्यान भटकाने के लिए वो गाना बजाना शुरू कर देते हैं। इसका फायदा उठाकर हेनरी सेकंड फ्लोर पार कर जाता है, लेकिन प्लेजर यानी कुल्हाड़ी मार कातिल उसे देख लेते हैं और उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। हेनरी भागता भागता थर्ड फ्लोर पर आ जाता है। इस सीन में हम देखते हैं कि गैरेट की फाइट चिकन जॉकी से होती है। वो गैरेट को बहुत मारता है। इतने में हेनरी को अर्थ क्रिस्टल मिल जाता है, लेकिन हेनरी गलती से एंडरमैन की आंखों में देख लेता है। इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा वहम होने लगता है कि उसके जान पहचान के सब लोग उसे बहुत लूजर समझते हैं और उसे बेकार बताते हैं। पर हेनरी खुद को संभालता है और एंडरमैन पर वार करता हुआ उसे खत्म कर देता है। एंडरमैन के मरते ही हेनरी को एक एंडरपर्ल मिलता है जिसमें टेलीपोर्ट की ताकत थी। अब क्रिस्टल हासिल करके वो तीनों जैसे ही वुडलैंड मैंशन के बाहर निकलते हैं और पुल को पार कर रहे होते हैं, तभी मालगोशा अपने पिगलेंस के साथ वहां आ जाती है और अपने पिगलेंस को इन सबको मारने का हुक्म देती है। हेनरी से ऑर्ब छीनकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन तभी गैरेट हेनरी और स्टीव को वहां से निकालकर अकेले ही पिगलेंस से लड़ने लगता है, लेकिन पिगलेंस ब्लास्ट करके पुल को ही उड़ा देते हैं, जिससे गैरेट भी उनके साथ पुल से नीचे गिर जाता है और इस ब्लास्ट के झटके की वजह से हेनरी और स्टीव भी जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि स्टीव को जब होश आता है तो वो देखता है कि डेनिस उन्हें ढूंढ चुका है और इसके साथ नेताली और डॉन भी हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मालगोशा ऑर्ब को नीदर के पोर्टल पर लगाकर उसकी लेजर्स को एक्टिवेट करके चारों तरफ अंधेरा कर चुकी थी। हम देखते हैं कि हेनरी, स्टीव, डॉन और नेताली ऑर्ब को वापस हासिल करने के लिए लड़ने की तैयारी करते हैं। हेनरी और नेताली विलेजर्स के प्रोटेक्टर आयरन गोम्स को बनाते हैं। वो सभी पिगलिन से
लड़ाई शुरू कर देते हैं। अपनी सिपाही फौज को हारते देखकर मालगोशा अपने ग्रेट हॉक को लड़ाई में उतारती है। अब स्टीव चाहता है सीधा मालगोशा से लड़ने के लिए और हेनरी इंटरपोल की मदद से सीधा टेलीपोर्ट होकर ऑर्ब के पास वापस पहुंच जाता है। इससे पहले कि हेनरी ऑर्ब को हासिल करता, तभी ग्रेट हॉक उस पर फायर करके हेनरी को नीचे गिराते हैं, लेकिन जमीन से टकराने से पहले ही गैरेट वहां आकर उसको हवा में ही बचा लेता है। असल में गैरेट इस ब्लास्ट में पिगलिन के एयर बैलून्स की वजह से बच गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गैरेट नीदर के पोर्टल वाले दीवार को ही उड़ाकर उसको खत्म कर देता है, जिससे पोर्टल बंद हो जाता है और ये सब कुछ खत्म हो जाता है। सूरज की रोशनी निकल रही थी और रोशनी की वजह से सारे पिगलिन ज़ोंबी बन जाते हैं और मालगोशा अपनी ताकत को खो जाती है। लेकिन फिर भी वो स्टीव को चालाकी से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होती और उसे अपनी जान देनी ही पड़ती है। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है और स्टीव अपने प्यारे डॉग डेनिस को डॉन को सौंप देता है और खुद वहीं रुकने की डिसाइड करता है। तभी हम देखते हैं कि नताली उससे कहती है कि तुम अपना जादू असली दुनिया में क्यों नहीं करते। ये बात सुनकर स्टीव का इरादा बदल जाता है और वो भी उन सब के साथ ऑर्ब को लेकर जमीन पर वापस आ जाता है। वहीं पर सब मिलकर गैरेट के लिए एक नया गेम बनाते हैं जिसका नाम ब्लॉक सिटी रखते हैं, जो बहुत ज्यादा हिट हो जाता है। इधर स्टीव गैरेट के स्टोर में ही अपने गाने की तूफानी परफॉर्मेंस देता है। असल में स्टीव गैरेट का स्टोर पार्टनर भी था। वहीं डॉन अपना काम छोड़कर अपने ख्वाहिश को पूरा करने फैंस दिखाने की एकेडमी खोलती है और हेनरी इस बार अपनी जेटपैक को खुद ही पहनकर स्कूल आता है। इससे वो सबसे ज्यादा कूल और सबका चहेता बनता है और इसके साथ ही माइनक्राफ्ट मूवी हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है।